अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सायरा आशिर द शो मेकर में हाजिर हूँ। आज की जो हमारी मेहमान हैं वो एक प्रोडक्शन हाउस को लीड करती हैं, नुज़रत आबिद साहिबा। आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुज़रत, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप ये बताएंगी कि आप इस फील्ड में कैसे आई? आपका कोई फैमिली मेम्बर था या आप खुद स्ट्रगल करके आई? अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही ये शौक़ था कि इस फील्ड की तरफ जाना है। जब लोग बच्चों को ये शऊर भी नहीं होता कि हमने किस फील्ड की तरफ जाना, मुझसे पूछा जाता था तो मैं यही कहती थी मैंने एक्टिंग करनी है या डायरेक्शन, मैंने टीवी में जाना है। मैं उस वक्त इस तरह की बातें किया करती थी। तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट था, लेकिन फैमिली मेम्बर में कोई नहीं था। अब मेरी इंशाल्लाह मेरी आने वाली जो नस्ल होगी उसमें वो कहेंगे कि मैं हमारी जो है वो नज़र जान दादी थी या नानी थी या माँ है या इस तरह की कोई बात होगी। तो स्ट्रगल की ऑफ कोर्स स्ट्रगल रही है। अच्छा, बट आपको तो शौक स्क्रीन पे आने का था, बट अभी तो आप बिहाइंड द कैमरा काम कर रही हैं। मैंने सारे काम कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं स्क्रीन के सामने भी आ चुकी हूँ, बिहाइंड द कैमरा भी काम किया है, अब प्रोडक्शन को हेड भी कर रही हूँ। तो मतलब सारे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं मीडिया से रिलेटेड, स्पेशली इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, वो मैं कर चुकी हूँ। और पता है कि कहाँ पे क्या फ्लॉज होते हैं और कहाँ से हम क्या कर सकते हैं। प्रोडक्शन बेसिकली जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि एक्टर ना हर बंदा बनना चाहता है, ये फॉर्चुनेट और ये अनफॉर्चुनेट है। और जो थोड़ा बहुत ऑन मिरर आता है और अपने आप को देखता है तो और उसको ये उसका दिमाग अगर इसको ये बात बताता है कि मैं जो हूँ वो बिल्ट इन एक्टर हूँ, तो एक्टिंग सभी कर रहे होते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में भी हर लेवल पे कुछ ना कुछ एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। तो हर इंसान एक जगह कहीं ना कहीं आर्टिस्ट होता है। तो एक्टिंग तो पैरेलल चलती रहती है सबकी, लेकिन ऑफ कोर्स ये था कि मेरा मुझे डायरेक्शन की तरफ आना था। मेरा कोर बेसिकली वही था कि मैंने डायरेक्शन करनी है। तो मैं एज एन असिस्टेंट आई, फिर मैं एज एसोसिएट काम किया कुछ अरसे, और उसके बाद आपको ज़िंदगी कहीं लेकर जाती है जहाँ आप सोचते हैं ज़रूरी नहीं होता कि वही हो। अल्लाह पाक ने भी कुछ चीज़ें आपके लिए डिज़ाइन की हुई होती हैं और उसी हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं। तो कुछ हालात ऐसे बने कि मैंने प्रोडक्शन की तरफ टर्न किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन कोई 8 साल ऐसे हो रहे हैं कि मैं प्रोडक्शंस को हेड करती हूँ। हमने सुना है कि आपको सिंगिंग का भी शौक है, तो आपने सिंगिंग को क्या कंटिन्यू रखा हुआ है? हर एक को शौक़ होता है। जो मैंने ये देखा है अपनी इस पूरी जितने हमारे एक्सपीरियंस रहा है कि जो आर्टिस्ट है, चाहे वो पेंटर है, चाहे वो अखबार में कुछ लिखता है, और जो थोड़ा क्रिएटिव है वो कहीं ना कहीं गुनगुनाता है या उसमें म्यूज़िक की सेंस होती है। तो हाँ, शौक़ मुझे भी शौक़ की हद तक ही है। मैंने कभी उसको एज अ कैरियर कभी भी नहीं सोचा। तो हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैं अभी फ़िलहाल काम कर रही हूँ, जिसमें वोकल्स हैं, जिसमें म्यूज़िक है, जिसमें चीज़ें हैं। एक आध कुछ चीज़ है जो हमने डेवलप की है, बनाई है, कंपोज़ करवाई है, और बहुत जल्द जो है वो बेसिकली वो सूफिया कलाम है, वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोग सब सुनेंगे। वो सोशल मीडिया पे भी इंशाल्लाह ताला जल्द रिलीज़ होगा। जी, तो आप अपनी इतनी बिजी लाइफ में अपनी फैमिली को टाइम दे पाती हैं? मसला ये कि वो बेचारे अब उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि अब वो मुझसे टाइम निकलवा ही लेते हैं। तो मेरा अब चाहे मैं दे पाऊँ या नहीं दे पाऊँ, लेकिन वो उनको पता है कि कैसे मुझे कंट्रोल करके लेके चलना है। मुश्किल होता है ऑफ कोर्स, 24/7 ये जॉब है। कभी भी अगर शूट पे कोई इशू होता है, चाहे वो रात के 2 बजे हों, कोई आर्टिस्ट के साथ कोई इशू हो जाता है, होता है, लाइफ है। कभी प्रोडक्शन का कोई मसला हो जाता है, कहीं कोई जनरेटर का कोई मसला हो जाता है, या अगले दिन का कोई भी किसी भी किस्म का इशू होता है, तो वो हमारी टफ़ है जॉब। तो लेकिन ये है कि हाँ, टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बट निकाल लेती हैं। बट निकालनी ज़रूरी होता है। आपने स्टार्ट असिस्टेंट डायरेक्टर से किया, अब में और पहले में आप क्या फ़र्क देखती हैं? बहुत फ़र्क देखती हूँ। और ज़ाहिर बात है, जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आप बहुत रॉ होते हैं, आपको बहुत सारी गहराइयों का नहीं पता होता फील्ड के हवाले से, लोगों के हवाले से। तो ज़ाहिर बात है, जब जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, चीज़ों में डिफ्रेंशिएट आप करते हो, काम में बहुत डिफरेंस आ गया है, टेक्निक्स है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है, रवैयों में बहुत डिफरेंस आ गया है। कुछ लोग जो पहले के कुछ लोग हैं, वो ऐसा नहीं कि आजकल के लोग सीखना नहीं चाहते, लेकिन ये है कि पहले के लोग अगर सिखाने की कोशिश करते थे तो लोग सीखते भी थे।
आजकल लोगों को ये होता है कि हम बस शॉर्टकट्स में हम आगे बढ़ जाएं। सबकी अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, और उस जो है वो उस जो उसकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ होती है उसमें जो भी अप एंड डाउन्स होते हैं वो उससे या तो बहुत अच्छा आगे बढ़ता है, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बढ़ी, या वो बहुत बुरी तरीके से कहीं रुक जाता है। तो ज़ाहिर बात है मुआशरा भी आपको बहुत सारी जगहों पे रोक देता है कि ये शायद बीइंग अ फीमेल आपका ये डोमेन नहीं है काम करने का, और उस डोमेन को फिर अपना डोमेन बनाना ये एक बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझसे करवाया। और एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस भी की, और जो चीज़ सभी लोग करते हैं, कि जो सीखना चाहता है, जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करता है, वो तरक्की ज़रूर पाता है। तो ये एक चीज़ है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, सिर्फ इस प्रोडक्शन में नहीं है, इससे हटके भी जो भी फील्ड्स हैं उसमें अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे, आज नहीं तो कल आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि जैसे पहले के ड्रामे पीटीवी दौर के ड्रामे बहुत हिट होते थे और अभी तो उस लेवल के ड्रामे नहीं हिट हो रहे, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि जिस वक्त जिस दौर की आप बात कर रही हैं उस दौर में चैनल भी एक ही हुआ करता था, तो ऑब्वियस है कि मेहनत भी डबल होती थी। देखने वाले जो लोग थे उनका एक मिजाज भी उस तरह का बना दिया गया था। जारी बात है, जब आप एक मुआशरे में होते हैं और जो आपको दिया जाता है वो आप या तो पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है जिस दौर की आप बात करिए वो चैनल एक होने की वजह से ये चीज़ तो थी। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं तो उसकी वजह से ड्रामे पसंद नहीं किए जाते या वो चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। इस वक्त माशाल्लाह से जितनी भी प्रोडक्शंस हमारी हैं यहाँ पे, उसमें बैक टू बैक काम हो रहा है। प्रोजेक्ट्स इस वक्त बहुत सारे ऐसे हैं जो सुपर डुपर हिट हैं। आप सिर्फ ये नहीं है, आप अगर आप टीआरपीज़ की बात करते हैं तो हमारा एक यहाँ पे एक इदारा है जो इन तमाम चीज़ों को देखता है, ठीक है। और वो अगर उसके हिसाब से आप देख लें तो वो चैनल्स की जिस लिहाज से रेटिंग्स आती है तो उसमें हमारे ड्रामे बड़े अच्छे अच्छे हैं। बात सिर्फ ये है कि कंटेंट हम क्या दे रहे हैं, बात सिर्फ ये है कि हम कास्ट वैल्यू क्या दे रहे हैं। और जैसे कि मेरे पास तो जी कहानी नॉर्मल थी जी। वो हम शायद किसी मुल्क की हमने शायद मूवी भी देखी होगी इस तरह की, लेकिन ये था कि चूँकि उसको ट्रीट ऐसे किया, उसको फील ऐसे करवाया गया कि ये यहाँ वो ब्लॉकबस्टर हुआ। इसके बाद अगर दूसरी तरफ आ जाएं आप, तो वहाँ आपने परिजात देखा है, ठीक है। वहाँ वो बिल्कुल एक मेन स्ट्रीम से हटके एक ड्रामा था और वो फीमेल से हटके एक पूरे मेल पे था कि वो कैसे चीज़ों को ड्राइव करता है। तो ऐसा नहीं है, अब भी बहुत मेहनत होती है, और अब पहले से कहीं ज़्यादा पैसा लगता है, लोगों की ज़्यादा मेहनत लगती है। और अल्लाह का शुक्र है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी अभी इम्प्रूव होनी है। अभी OTT भी है, चीज़ें भी हैं, बहुत चीज़ें अभी इम्प्रूव होगी, आप देखिएगा। लेकिन आजकल के ड्रामा में ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को नहीं दिखाया जा रहा। नहीं, देखिए, नेगेटिव दिखाएंगे तो पॉजिटिविटी का पता चलेगा। देखिए, दुनिया में बुराई है, वो ऐसा तो नहीं कि अच्छाई है। आप गंदगी दिखाते हैं तब आपको सफाई का आइडिया होता है कि ये किस तरह साफ़ चीज़ कितनी अच्छी लग रही है। तो जब तक आप बुरा नहीं दिखाएंगे, अच्छे का सामने वाले को अंदाज़ा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे आजकल ड्रामा में ये दिखाया जा रहा है कि सास और नंद तो बहुत नेगेटिव हैं, ठीक है, और जो बहू है वो इतनी मजलूम दिखा रहे हैं, और बहू क्यों नहीं बोल रही इस चीज़ में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें प्रोडक्शन हाउसेस का, मैं जो एक चीज़ वैसे बताना चाह रही हूँ, इसमें प्रोडक्शन हाउसेस का कसूर नहीं होता ज़्यादातर, स्टोरी का। वो बेसिकली कसूर जो ऑडियंस देखना चाहती है ना, जो आवाम देखना चाहती है, उनकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रख के प्रोडक्शन हाउसेस उन चीज़ों पे काम कर रही होती है और चैनल्स उस पे काम कर रहे होते हैं। जी, तो जैसे वो बहू को मजलूम देखना चाहती है आवाम, देखना औरत, देखें, और चाहे वो बहू हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो इंजीनियर हो, मुआशरा औरत को रोता हुआ देखना चाहता है। और इत्तेफाक ऐसा है कि रोती हुई औरत ज़्यादा सेल आउट होती है, जी, बजाय के हंसती हुई। बजाय की हंसती हुई। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ऐसा है क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं, अब देखिए, इम्प्रूवमेंट की हम जहाँ बात करते हैं ना, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते,
कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते भी हैं, तो उनको ज़ाहिरी बात है अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो वो बनाने नहीं दिया जाता, और अगर वो बना लें तो वो बेच नहीं पाते, तो वो उसको कहाँ दिखाएंगे। तो ये भी एक मसला है। ठीक है, तो ड्रामा हिट होने में लक का भी चीज़ होती है या स्टोरी या राइटर के पे डिपेंड करता है? देखिए, मेहनत तो सबकी बराबर की ही होती है, ठीक है जी। कंटेंट ऑफ कोर्स मैटर करता है, और प्रोडक्शन वैल्यूज़ मैटर करती हैं, आर्टिस्ट कौन है, चीज़ें क्या हैं, ये मैटर करता है, लोगों को कौन ज़्यादा पसंद है। लेट्स सपोज आयज़ा खान जो हैं, वो जो आयज़ा खान है, मतलब वो देखा जाए तो वो आवाम उनको पसंद करती है, तो वो आज आयज़ा खान है। वो उनको देखना चाहती है, तो वो आयज़ा खान है। अगर कोई किसी को देखना ही ना चाहे तो वो कैसे आएगा सामने? एक चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात है, ज़ाहिरी बात है, ये तो है लक। लक से ज़्यादा जो है ना, ये हमारा एक ईमान और हमारा एक फर्म बिलीव होता है कि हम अल्लाह पे बड़ा भरोसा कर रहे होते हैं। तो वो जो अल्लाह का जो भरोसा है ना, वो अवाम जो है वो किसी सूरत में हमारे सामने आ रहा होता है कि अवाम को क्या पसंद आ रहा है। जो अवाम को पसंद आ रहा होता है उसमें अल्लाह पाक हिट कर देते हैं या फ्लॉप कर देते हैं। ठीक, तो हर फील्ड में जेलसी होती है, तो आपके साथ कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एज ए लेडीज़ आपके साथ जो काम करते हैं वो कभी आपसे जेलिस हुए हैं, तो कि माशाल्लाह आप इतनी कम उम्र में इतना आगे चली गई? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें, हमें नहीं पता होता कि दिलों का हाल तो खैर अल्लाह ही जानते हैं, ठीक है, हम तो नाचीज़ लोग हैं। लेकिन हाँ, होता है, लोगों की बॉडी लैंग्वेज से ये चीज़ें सामने आती हैं कि बज़ाहिर वो दिखा रहे होते हैं कि वो बड़े आपके साथ अच्छे हैं और आपका बड़ा ख्याल कर रहे हैं या आपकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दिल में उनके दिल में क्या चल रहा है वो फिर बाद में ही सामने आता है। तो ऐसा सबके साथ होता है, ये मेरे एक के साथ नहीं है, मतलब। और हाँ, चूँकि फ़ीमेल्स के साथ ऐसा लगता है कि ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेल के साथ भी उतना ही होता है जितना फीमेल्स के साथ होता है। यानी कि मेल से भी इतना ही जेलिस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए, आप अच्छा काम करोगे, आपके काम में प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूवमेंट, और आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, आप आगे निकलते हो अपनी कोशिशों से और अल्लाह के फजलो करम से, तो बर्दाश्त की जो एक कुव्वत होती है ना, ये सब में नहीं होती। तो जो बर्दाश्त करता है वो जेलस नहीं होता। और मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बंदा जेलस नहीं होता, हर बंदा कहीं ना कहीं जेलस ज़रूर होता है, ये एक इंसानी फितरत है। लेकिन इसको पॉजिटिविटी के साथ आप ऐसे लेके जा सकते हैं कि आप बजाय उसके लिए गलत सोचने के, आप अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लें कि आप डे बाय डे ना इम्प्रूवमेंट के साथ आप आगे ही निकलते जाएं, आपको ज़रूरत ही ना पड़े उसको देखने की, आप अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लें। ये मैंने सीखा है और मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही हो। सबको नहीं सिखा सकती, मैं सिर्फ बता ही सकती हूँ, तो ये चीज़ है। अब बताना पसंद करेंगे आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? अब मेरे जो फेवरेट एक्टर हैं वो हैं जी जाहिद अहमद, ठीक है जी। और जो मेरे फीमेल में अगर आप बात करें तो सबा कमर, आयज़ा खान, ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये मासिस की भी फेवरेट है। अगर सबा ने कोई काम यहाँ किया या बाहर किया, रिकग्नाइजेशन मिली, उन्होंने अपने आप को मनवाया। आयज़ा ने यहाँ काम किया जबकि वो बाहर नहीं काम करना चाहती किसी भी लिहाज से, लेकिन उनके काम को मासिस पसंद करती हैं। जबकि मैं उनकी फ़ैन नहीं थी कभी, लेकिन जब से उनके काम को समझना देखना शुरू किया और लोग उनको किस वजह से पसंद कर रहे हैं वो मुझे समझ में आई कहानी, तो फिर जो है मैंने कहा नहीं यार, ये इनमें कुछ ऐसा ज़रूर अल्लाह पाक ने दिया है कि इनको रिस्पेक्ट दी जाए और इनके काम को सराहाया जाए। नुज़रत, ब्रेक का टाइम हो गया जी। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानब। आपने मासिस का भी जिक्र किया, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि मासिस क्या है? अगर आप टीवी के उस पार बैठी हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठी हैं, किसी चीज़ को देख रही हैं और वो एक मेजॉरिटी में है, वो मास है, वो मासेस हैं। आम आवाम को हम मासेस में लेकर आते हैं, तो ये एक आम आवाम ही तो आपको स्टार और या आपको फेम या आपकी चीज़ों को TRPs ये आवाम के ज़रिए मिलती है। अल्लाह पाक देते हैं, अल्लाह पाक हैं, लेकिन वो मिलती इन्हीं के थ्रू है आपको। वो तो जाहिर सी बात है, अगर आवाम नहीं पसंद करे तो
फिर कुछ नहीं। और मासेस में वो अगर आयजा की बात कर लें या बाकी और जो लोग आजकल माशाल्लाह बहुत हिट हैं, उनको अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो वो एक क्लास है वो नहीं पसंद करती, या उसके कुछ ही एक सेक्टर है जो पसंद कर रहा होता है। ये जो हम गुलशन, हम नॉर्थ नाज़िमाबाद, हम औरंगी, हम कोरंगी, हम चले जाएं नॉर्थ कराची, हम चले जाएं जी गुलशन इकबाल, हम चले जाएं तारिक रोड, हम चले जाएं PCHS, ये जो आवाम है ना, ये एक्टर्स बनाती है, ये आपको परफॉर्मर बनाती है। एक्टर तो कोई भी होता है, परफॉर्मर, एक परफॉर्मेंस जो निकलती है ना, ये भी एक बड़ी एक माइनर सी चीज़ है, लेकिन एक्टर और परफॉर्मर में यही चीज़ मैटर करती है। अब क्या समझती है, जैसे आजकल टर्की के ड्रामे बहुत इन है ना, तो इन ड्रामों का पाकिस्तानी ड्रामों पे क्या असर पड़ा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ वर्क का तो आप अगर मुआवजा करें ना तो उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन वो जितना अपनी प्रोडक्ट पे लगाते हैं उसका अगर हम अपनी प्रोडक्ट पे सोचें ना तो हम एक बहुत बड़ी चीज़ बनाते हैं। ठीक है, फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता। अगर टर्किश ड्रामे आए हैं या ईरानी ड्रामे कल को अगर चलते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है मार्केट पे, क्योंकि चैनल को बहुत सारी चीज़ें चलानी होती हैं, उनको एक अपना एक फीडिंग चाहिए होती है उनको, जो हमारी जो फील्ड है वो दे तो रही है, लेकिन उसमें इत्तेफाक ऐसा है कि हम कुछ वही मैंने बात की ना, एक्सपीरियंस करने नहीं देते तो एक्सपीरियंस नज़र नहीं आता, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के एक ही कहानी हमें नज़र आ रही होती है, सास बहू जैसे अभी आपने बोला, तो वो चीज़ आती है नज़र। तो उसकी वजह से सिर्फ एक ये चीज़ है कि वो फ्लेवर थोड़ा चेंज हो गया, वो हमें बहुत पुरानी हिस्ट्रीज़ में ले गए, चीज़ों में ले गए, या अगर उनके अगर नए ड्रामे भी देख लें तो वो जो है एक अलग फ्लेवर देते हैं, लेकिन हमारी मार्केट पे इसका असर होता है। हमारी मार्केट में अगर देखा जाए तो एक वो वक्त भी आया था कि जब इन लोगों ने काफ़ी अपना एक परसेंटेज ऑफ मार्केट अपनी इन्होंने ग्रैब कर ली थी, जिससे हमारी मार्केट के काफ़ी लोगों को बड़ा लॉस हुआ था उससे। तो इतना रखेंगे जितना फ्लेवर आ सके, इतना ना रखेंगे मार्केट ही ख़राब हो जाए, हमारे काम करने के लिए मसले हो जाएं। पाकिस्तानी ड्रामे इतने महंगे खरीद के क्यों नहीं चलाते? उसकी जो मेजर रीज़न होती है वो ये होती है मार्केटिंग जो है वो आपकी मार्केट को बनाते हैं और गिराते हैं। अब जिस तरीके से अगर हम अर्तुगरुल की बात करते हैं तो उसने शायद जितना उन्होंने जिस अमाउंट में शायद उन्होंने परचेज़ किया या जिस भी चीज़ पे उनकी डील हुई, उससे दुगना चौगना या पता नहीं, मैं शायद कुछ ज़्यादा मज़ीद ज़्यादा ना कह दूँ, लेकिन उतना बिज़नेस कर चुका है और जगह जगह कर चुका है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड डिफरेंट होती है, लोकल मार्केट की डिमांड डिफरेंट होती है, तो ये एक मेजर रीज़न होती है। एक वार्डरोब का कितना कमाल होता है ड्रामा में? बेसिकली देखिए, वार्डरोब का बहुत कमाल होता है, जैसे मेकअप का बड़ा कमाल होता है, जैसा क्योंकि जिस लिहाज से राइटर ने चीज़ें लिखी हैं और जिस लिहाज से वो उसको हमने स्क्रीन बनानी है, तो ज़ाहिर है अगर मैं एक एलीट क्लास को गरीब कपड़े पहनाऊँगी, आप ही लोग हंसेंगे, तो इसका तो इतना बड़ा किरदार है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक डायरेक्टर और DOP में क्या फ़र्क है? देखिए, डायरेक्टर जो होता है ना वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। ठीक है, वो आर्टिस्ट का या उन कैरेक्टर्स का एहसास, उनकी फीलिंग्स, उनकी चीज़ें जो है वो बाहर निकलवाता है और वो स्क्रीन बनाता है और वो उसको एक फील देता है। हाँ, DOP का जब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो है उसका ये किरदार होता है कि वो आपकी स्क्रीन को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि सिर्फ कैमरा रख देना ही जो है वो ड्रामा नहीं बनाता, उसकी कैसे एग्जीक्यूशन होनी है, कौन सी लाइट्स लगनी है, कौन सी लेंसेज लगने हैं, इस जो है ये जूम इन जूम आउट की क्या मायने है, इस सीन में उसने जूम इन क्यों किया, जूम आउट क्यों हुआ, पैन क्यों हो रहा है, ये बहुत छोटी मैं अभी छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन ये इसका बड़ा किरदार होता है आपकी एक बहुत अच्छी स्क्रीन बनाने में या बहुत बुरी स्क्रीन बताने में। एक लाइट जो है वो आपको बहुत अच्छा भी दिखा सकता है और आप अच्छे हों तो बहुत बुरा भी दिखा सकता है, तो ये DOP का एक कमाल होता है जो वो ऑन स्क्रीन चीज़ों को ब्यूटीफुल करता है। एक राइटर का कितना कमाल है एक ड्रामा हिट होने में? देखिए, ड्रामा हिट होने में राइटर का कोई कमाल नहीं है, हाँ ये ज़रूर है कि उस राइटर ने लिखा किया है,
जिसे हम कहते हैं कंटेंट। बहुत बड़े बड़े नाम है, बाज़ दफ़ा उनके वो चीज़ें नहीं चल पाती क्योंकि कंटेंट में वो मज़ेदारी नहीं होती या वो मज़ेदारी सामने स्क्रीन पे नज़र नहीं आती। तो कंटेंट का बहुत किरदार है, चाहे वो कोई एक अननोन राइटर भी है लेकिन उसका कंटेंट बहुत मजबूत है तो वो एक हिट दे देता है। एक अच्छा कंटेंट होने से डायरेक्टर और पूरी टीम का नाम बन जाता है, लेकिन एक्चुअली इसमें हाथ किसका ज़्यादा होता है? मैं आपको बताऊँ, प्रोडक्शन में या जो एक प्रोडक्ट आप देख रहे होते हैं ना, उसमें किसी एक का किरदार कभी भी नहीं होता, ये पूरी टीम वर्क होता है और टीम वर्क के बगैर इसमें काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो कैप्टन ऑफ द शिप जैसे डायरेक्टर है, डीओपी हैं, फिर हमारे जो आर्टिस्ट हैं जो उस कैरेक्टर को निभा रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है, वो जो स्क्रीन पे आ रहा है, वो किसी एक की मेहनत नहीं होती, वो सबकी मेहनत होती है। बस अगर ये बहुत छोटी सी बात मैं कर रही हूँ, मेहनत सभी कर रहे होते हैं, मगर नीयत और बदनीयती में अगर वो चीज़ों में फ़र्क अगर लोग डिफ्रेंशिएट कर लें तो जो बदनीयती जहाँ आ जाती है तो वो चीज़ कभी भी हिट नहीं होती। जहाँ नीयत साफ़ होती है वो चाहे फिर बहुत ही लो बजट प्रोडक्ट भी आप बना रहे हो वो हिट हो जाती है। ठीक है, हालांकि पूरी टीम की मेहनत होती है, लेकिन सामने तो हीरो हीरोइन ही आता है। हाँ, ये अच्छा, आई लाइक द क्वेश्चन। द थिंग इज, हाँ बिल्कुल ऐसा है, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि देखिए स्क्रीन पे जो लोग आ रहे होते हैं वो पसंद या नापसंद ज़्यादा किए जा रहे होते हैं और उनकी व्यूवरशिप या उनको देखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा है क्योंकि जो चीज़ निट की हुई है या जो चीज़ लिखी गई है या जो चीज़ एक पेपर पे बताई गई है वो जिस तरह से एग्जीक्यूशन में आती है ना, तो वो आप मैं तो कर नहीं रहे होते, ठीक है, वो एक आर्टिस्ट या एक हीरो या जो एक हीरोइन है वही कर रही होती है, तो वो लोगों के दिलों पे राज कर जाते हैं या दिलों से उतर जाते हैं, तो पसंद तो वही किए जाते हैं। ये एक बात बड़ी हकीकत है। ठीक है, आजकल हर कोई रातों रात सुपरस्टार बनना चाहता है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर ये सोच रखी जाए, लेकिन इसके लिए मेहनत भी की जाए। ये नहीं हो सकता कि आप रात में सोचें कि जी मैंने सुबह उठ के, जबकि आजकल ऐसा हो रहा है, टिकटॉकर्स और स्नैक या बहुत से ऐसे और भी ऐप्स हैं जिसमें लोग बनाते हैं और सुबह बड़े सारी चीज़ें होती हैं। ये दौर थोड़ा डिफरेंट है, बट जो अगर प्रॉपर टीवी की बात करें तो ऐसा वंस इन अ ब्लू मून होता है। इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत बहुत अरसे से होती है जो बहुत अरसे बाद क्लिक होती है और हमें ये लग रहा होता है कि यार ये एकदम से ऑल ऑफ द सडन हो गया है, जबकि वो ऑल ऑफ द सडन नहीं होता। वो बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं कि जिसमें ये चीज़ हुई होगी। उन अदाकार या अदाकारों की रिकॉर्डिंग तो पहले से चल रही होती है, लेकिन कोई ऐसा सीरियल हो जाता है जिससे वो हिट कर जाते हैं तो आवाम ये समझती है कि ये तो रातों रात स्टार बन गए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा, अच्छा, ये बड़े कम लोगों के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन ये बड़े रेयर केसेस हैं। तो लेकिन इन सब की, मैं चाहे वो सिंगर है, चाहे वो कोई फाइन आर्ट से कोई ताल्लुक़ रखता है, उनकी बहुत मेहनत होती है उसके पीछे जो हमें नहीं पता होती। जब वो क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं ये कौन है। ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जो बहुत अरसे से म्यूज़िक बना रहे थे, बाहर चले गए तो वहाँ रिकग्नाइज्ड हो गए, वहाँ रिकग्नाइज्ड हो गए तो यहाँ भी उनको मान लिया गया। ये भी एक सिनेरियो होता है। तो सबके जो है ना वो स्ट्रगल में, चीज़ों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन मेहनत के बगैर आप कभी रातों रात कुछ नहीं बन पाते। ये एक चीज़ को गिरा बांध लें आप लोग। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये चीज़ क्यों है कि जैसे कोई पड़ोस मुल्क में हिट हो गया तो उसको फिर उसकी वाह वाह हो जाएगी और यहाँ भले वो कितना अरसा भी काम करता रहे। बस मसला कुछ ऐसा भी है कि इंटरनेशनली रिकग्नाइजेशन जो होती है ना, ये आपको फेम ज़रूर देती है, ऐसा नहीं है कि फेम नहीं देती, और फेम मिलती है क्योंकि वहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि वहाँ पे अगर किसी भी बाहर के मुल्क में आप चले जाएं तो वहाँ पे आर्ट्स को, ये किसी भी डिपार्टमेंट को पूजा की नज़र से देखा जाता है। लेकिन हमारे स्पेशली हमारे पाकिस्तान में हम जो हैं वो ओन नहीं करते चीज़ों को, सही है। अगर हम टीम वर्क भी करते हैं कोई, तो उस टीम वर्क में हर बंदा अपनी जगह पे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल भी खड़ा होता है, वो अपनी इंडिविजुअली चीज़ें कर रहा होता है, जबकि ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप बाहर देखें तो हर बंदे की, अगर आप उनके एंड क्रेडिट्स देखें इंटरनेशनली प्रोजेक्ट्स के, तो हर डिपार्टमेंट में 6-6 लोग होते हैं, हर बंदा अपना काम कर रहा होता है, और टीम के साथ जो है वो
कोऑर्डिनेशन में होता है। इत्तेफाक यहाँ नहीं होता, और हम ओन भी नहीं करते। और हम जो लोग ओन करते हैं, जो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट भी किया जाता है। तो डिसरिस्पेक्ट करने की वजह से जो लोग रिस्पेक्ट और उन चीज़ों को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, वो बेचारे बैकफुट पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो कुछ चीज़ें लैक करती हैं, वो उन चीज़ों को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो हम भी मतलब वहीं होंगे जहाँ हम सोचते हैं कि वहाँ का स्टैंप लग गया है, तो हमारे पास यहाँ ज़्यादा काम है, जो कि ऐसा है। हम लोग अगर हिंदुस्तान में काम करते हैं, हमारे पे एक टैग लग जाता है और हमें यहाँ आते कि ये अच्छा आर्टिस्ट है। हाथ मतलब उस पर एक अच्छे आर्टिस्ट की एक स्टैंप लग जाती है। बेशक उसने अच्छा काम किया हो ना किया हो, बट एक स्टैंप होती है जो ज़रूरी नहीं होती, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि ये अब ज़रूरी हो गई है। नुज़रत साहिबा, ब्रेक का टाइम हो गया। जी नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी नुज़रत, आप कुछ कह रही थी। मतलब गुलाम अब्बास साहब हो गए, गुलाम और भी जो इनकी फैमिली से रिलेटेड लोग हैं, वो आप देखिए, वो वहाँ पे उनको किसी और तरीके से ही ट्रीट करते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है, यहाँ आर्टिस्ट की भी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, यहाँ पे प्रोडक्शन की भी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। आपस में कोप नहीं कर पाते बहुत सारी जगहों पे। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ आप इज्जत देते हैं ना, आपको रिटर्न में इज्जत मिलती है। जब आप किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे तो आप, और इन रिटर्न आप मांगोगे रिस्पेक्ट, तो ये तो चीज़ हो नहीं सकती। और जो स्पेशली हमारी फील्ड है प्रोडक्शन की, ये टीम वर्क पे चलती है। आपको ट्रस्ट करना होता है एक दूसरे पे अपने काम को लेके। आप काम के लिए आते हो और आपको काम करके जाना है। मसला हमारे पास ये भी आता है कि हम एज अ प्रोडक्शन हम बहुत सारी चीज़ों को बियर कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि हम आर्टिस्ट से लेके एक हमारे छोटे वेंडर जो बेचारे जो खाना ला के देता है, उसको भी हम इंटरटेन कर रहे होते हैं। उसका बेचारे का घर का गुस्सा होता है ना, वो भी हम बाज़ दफ़ा प्रोडक्शन बर्दाश्त कर रही होती है कि यार ठीक है, इसके घर पे लड़ाई हो गई है तो ये यहाँ पे आके हम पे नाराज़ हो रहा है। तो सब चीज़ें हैं, लेकिन हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते लोगों को। लोगों का मसला ये है, स्पेशली जो यहाँ पे सो कॉल्ड कुछ एक आर्टिस्ट हैं, कुछ जो अल्लाह पाक ने उनको फेम दे दिया, तो वो उनके हो जाते हैं थोड़े से दिमाग आसमानों पे, और उसके बाद वो डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं लोगों की। वो चीज़ें जो है ना, वो आपके एक सर्टन सर्कल को ख़राब करती है। एक करता एक है, लेकिन फिर सबसे चीज़ें हटती हैं और फिर हर बंदा पीछे हो जाता है। ठीक, तो आप समझती हैं कि जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो एक जूनियर आर्टिस्ट को दबा देते हैं? नहीं नहीं, आजकल तो उल्टा होता है ऐसा तो नहीं है, मजाक कर रही हूँ। नहीं नहीं, देखिए होता क्या है कि दौर चेंज होते हैं, हर दौर की चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अब ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट सीनियर आर्टिस्ट रिस्पेक्ट करते हैं और जो जूनियर जो बात के आर्टिस्ट हैं या जो आजकल के हीरो हीरोइन हैं वो नहीं रिस्पेक्ट करते, ऐसा नहीं है। मसला सिर्फ अब ये हो गया है कि लोग ना अब एक बाउंडिंग नहीं चाहते। हर बंदा कहता है मैं काम पे भी आया हूँ तो आई नीड माई स्पेस, जो पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी स्क्रीन दिखानी होती है, उसमें जितना अच्छा आप लोग एक दूसरे के साथ कोप अप करेंगे, जितना अच्छा आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वैसे तो आपका वो चीज़ सीन में नज़र आता है। जो यहाँ नहीं समझा, मतलब आजकल जो है ये एक बड़ा मसला आया हुआ है। वरना सीनियर जूनियर का इशू नहीं है, आज भी बहुत से ऐसे हैं जो अब नए अपकमिंग हैं, बहुत से ऐसे हैं जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो सीनियर्स के पास जाके बैठ के समझने की कोशिश करते हैं। बहुत चंद हैं जो, जैसे आप गंदी मछलियाँ भी कह सकते हैं कि जी हमें रूम भी अलग दे दें। अब प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, अगर एक घर में काम कर रहे हैं और वहाँ पे 2 रूम्स हैं, एक में हम शूट कर रहे हैं, तो हम हर आर्टिस्ट को तो अलग कमरा नहीं ना प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकती, ये कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। ठीक है, अगर आप सेट पे अगर लड़ाइयाँ हो जाए तो आप उनको कैसे मैनेज करती हैं? देखिए कोशिश तो करते हैं लड़ाइयाँ हो ना, ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता होती हैं तो ऑब्वियसली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, बहुत तहम्मुल के साथ, बहुत चीज़ों को दोनों तरफा सुन के। बाद दफ़ा जो है वो कड़वे घूंट भी पीना पड़ते हैं, आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, हालांकि कसूर आपका हो चाहे ना हो, लेकिन ऑब्वियसली बैलेंस रखना पड़ता है। हमें सबको रिस्पेक्ट देनी होती है, हम सबको एंटरटेन करते हैं तो एक अच्छी स्क्रीन बन के सामने आती है। अगर 2 आर्टिस्टों की आपस में लड़ाई हो और उनका एक ही सीन हो तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? वो इतने प्रोफेशनल हैं आजकल लोग कि वो खुद मैनेज करते हैं।
ठीक है, वो ड्रामे को ड्रामा ही ड्रामा को समझते हैं। ड्रामा वो उस सीन की हद तक समझते हैं, और इसमें बहुत हद तक किरदार जो है ना, बहुत हद तक किरदार डायरेक्टर का भी होता है, और जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका भी होता है कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करते हैं बार बार कि देखो ये प्रोजेक्ट है, इससे आपको भी लॉस होगा, इससे हमें भी लॉस होगा। और ठीक है। प्लस कास्ट करते हुए भी यही कोशिश की जाती है कि अल्लाह ना करे किसी के किसी से इख्तलाफात हों, क्योंकि उसकी वजह से ना पूरा माहौल जो है वो बड़ा ख़राब होता है। वो एक चीज़ प्रोडक्शन भी बिफोर साइनिंग कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी चीज़ में वो ये प्रोडक्शन हाउस भी देख रही होती है। ठीक है, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता होगा अगर उनका गले मिलने का सीन हो तो वो मिल लेते हैं आपस में। नहीं, मैं आपको बता जिनकी रही हूँ, बड़े आपस में लड़ाई professional- चल रही है। मैं आपको वही तो बता रही हूँ, इतने प्रोफेशनल हैं माशाल्लाह कि वो फिर प्रोफेशनली उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर खुद ही भी कर लेते हैं कि हाँ भाई हमने ड्रामा करना है और ये ड्रामा ही है, उसके बाद वो सीरियस हो जाते हैं। फिर जैसे वापस घर में लड़ाई। होता है वैसे ही होता है। जी। लेकिन ये कि उसमें वही मैंने बताया ना कि डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का बड़ा किरदार होता है इसको अच्छा और बुरा करने में, माहौल को। स्पेशली डायरेक्टर वहाँ मौजूद होता है, वो चीज़ों को जो है वो मूव ऑन कर रहा होता है, तो वो उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलता है। ठीक है, तो सीनियर आर्टिस्ट डायरेक्टर की रिस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सीनियर मतलब अब देखें, घर के जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट कौन नहीं करेगा। तो जो एक चीज़ ड्राइव कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट तो करनी है, क्योंकि उसका एक विजन है, तभी वो डायरेक्टर है। तो सीनियर आर्टिस्ट ये ज़रूर होता है कि वो अपने सजेशंस देते हैं कि मैं ये सीन को ऐसे सोच रहा हूँ। तो ऑब्वियस है कि उनका चूंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनका एक्सपोजर भी ज़्यादा है, तो वो एक सजेशन देते हैं कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हो सकता है। वो ठीक है, गलत ये कराते नहीं है। वो भी अपनी राय हाँ देते बिल्कुल हैं। मैटर करते हैं। मैंने कहा ना टीम वर्क है, चीज़ें मैटर करती है, लेकिन अगर डायरेक्टर को नहीं समझ आ रहा और वो किसी और चीज़ को सोच रहा है तो वो नहीं भी करते। लेकिन ये नहीं होता कि किसी से अल्लाह माफ़ करे कोई बदतमीज़ी या उनकी बात ही नहीं सुनना, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी जगहों पे सीनियर आर्टिस्ट की ही रिस्पेक्ट की जाती है और उनकी बात को ओन किया जाता है और उसी हिसाब से चीज़ें डायरेक्टर मैनेज करता है। ड्रामा की अक्सर शूटिंग तो सेट पर हो रही होती है और समटाइम हॉस्पिटल या आउटसाइड भी जाना पड़ता है, तो आपको सबसे इजी कहाँ लगता है, आउटडोर या इंडोर? देखिए जो एक पूरा सीरियल होता है ना 25-26 एपिसोड का, उसमें सीन ही कोई 900,000 ऐसे सीन्स होते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है वो हम घर में भी होते हैं, हम बाहर भी जाते हैं, हम हॉस्पिटल में भी होते हैं, बाज़ दफ़ा हम हवाई अड्डे पे भी होते हैं, बहुत सारी जगहों पे होते हैं, हम मुल्क से भी बाहर बाज़ दफ़ा जाते हैं, चीज़ें होती हैं। मुश्किल दोनों ही जगह है। ये ऐसा नहीं है कि बाहर हम घर का सीन कर रहे हैं तो इसी में बैठे हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं तो आपने पंखा भी बंद करना होता है, आपने एसी भी बंद करना होता है कि नॉइज़ ना आए, जी। तो दोनों जगह मुश्किल है। और प्रोडक्शन टीम तो चूंकि स्क्रीन पे नहीं आ रही तो वो उतना नज़र नहीं आता, आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो मुश्किलात दोनों जगह है। जब आप बाहर जाते हैं और धूप, आपको पता है गर्मी जिस लिहाज से हर्डल्स आती हैं, बहुत मुश्किल काम है। स्क्रीन पे लगता है कि बस कुछ सेकंड का सीन है, डे लाइट में हो गया, नहीं, उस डे लाइट के पीछे भी बड़ी मेहनत है। उसमें पूरी टीम एक हाईएस्ट में आपको नज़र आती हो कि दूर से ना कहीं से वो आपको लग जाती है वो ENG वैन है, वो उस बाइक पे जाते हुए हीरो हीरोइन को वो कॉर्डन भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं कि यार ये मतलब कहीं आगे बेचारे आगे ही ना निकल जाए, क्योंकि हीरो हीरोइन पकड़ ही लेते हैं लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो ये वाली चीज़ें भी हैं। तो हम एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ हर जगह काम कर रहे होते हैं, तो मेहनत और बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। मतलब स्पेशली इंटरटेनमेंट ड्रामा बहुत मुश्किल है। ये चंद मिनट का ये 1 घंटे का या 40 मिनट का कंटेंट बनाने में जो है ना वो सबका खून पसीना लग रहा होता है। किसी भी सीरियल या सोप में एक मेकअप आर्टिस्ट का क्या किरदार है? उतना ही किरदार है जिस वक्त जितना अच्छा आप इस वक्त लग रही हैं, उतना ही किरदार है अच्छा और बुरा दिखाने में। ऑब्वियस है कि जब एक स्टाइलिंग है, आपका स्टाइलिस्ट भी होता है, आपका मेकअप आर्टिस्ट भी होता है, आपको उस कैरेक्टर के हिसाब से नज़र भी आना होता है। और वही अगर कोई वो हो नालायक हो, जिसको अपना काम सिर्फ नाम की हद तक ही समझ आता हो, काम की हद तक ना समझ आता हो, या वो काम डिलीवर ना कर पाता हो, अव्वल तो ऐसा मुश्किल है क्योंकि फिर वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन बहुत जिस तरीके से वार्डरोब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस लिहाज से कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा हुआ कि किसी आर्टिस्ट ने बोला हो कि हमने आपके मेकअप आर्टिस्ट से नहीं करवाना, हमें फला मेकअप आर्टिस्ट चाहिए? देखिए ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन ये जब साइन प्रोजेक्ट हो रहा होता है ये उस वक्त क्लियर हो जाती हैं। या ये होता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट प्रोडक्शन हाउस ने हायर किया है वो उस वक्त तो बहुत इनिशियली तो बहुत अच्छा होता है,
लेकिन अगर वहाँ के कुछ चीज़ों को वो ख़राब कर रहा होता है या वो लोगों को पेस्ट कर रहा होता है या माहौल को ख़राब करने की बेइंतहा कोशिश कर रहा होता है, तो फिर हम प्रोडक्शन हाउस फिर जो है वो आर्टिस्ट को कैटर करता है, वो जो कहता है हम कोशिश, हर प्रोडक्शन हाउस कोशिश करती है कि वो हो। लेकिन अब प्रोडक्शन हाउसेस भी माशाल्लाह से इस लिहाज से काम कर रही हैं कि उनके पास बैक टू बैक इतनी चीज़ें होती हैं कि ज़रूरत पड़ती नहीं है कि ऐसी कोई भी चीज़ करने की। पहले के ड्रामों में हमने सुना था कि 8-9 सीन किए जाते हैं, जबकि आजकल के ड्रामा में 15 से 20 सीन किए जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी दो वजूहत हैं। एक होता है आप अपने बजट्स के हिसाब से चल रहे होते हैं, पर डे के हिसाब से आपकी चीज़ें निकल रही होती है कि अगर इतने ड्रामे के इतने, मैंने अभी जैसे बताया कि एक ड्रामे में अगर 1000 सीन्स हैं तो पर डे के हिसाब से वो चीज़ें निकाली जाती हैं और वो प्रोडक्शन को क्या कॉस्ट करती है वो शूट, वो देखना होता है। एक तो ये चीज़ होती है। सेकेंडली ये नहीं होता कि अब के 20 सीन कर लिए, 18 सीन कर लिए, करने वाले ये भी करते हैं, लेकिन करने वाले 6 सीन भी करते हैं, आज भी 7 सीन भी करते हैं, क्योंकि वो अपने काम के साथ जस्टिस कर रहे होते हैं, उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, उसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। अगर सीरियल्स हैं तो ज़ाहिरी बात है उसमें एक ट्रीटमेंट चाहिए होती है। आप देखिएगा कि सोप और सीरियल और सिटकॉम्स में आपको बहुत चीज़ें डिफरेंट नज़र आएंगी। सिटकॉम बहुत सीधा सीधा होता है, एक कमरे से निकले दूसरे कमरे में चले गए, दूसरे से चले गए लॉन में चले गए, एक ही घर होगा या एक ही जगह होगी, एक ही होटल होगा। आप सोप में आ जाएं, 3 फैमिलीज होगी, वही फैमिली इधर भी जा रही, उधर भी जा रही, उधर भी जा रही, उधर भी जा रही। सीरियल थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। समझ लें कि हमारे मीडियम का जो अभी इस वक्त जो राजा है वो हमारा सीरियल ड्रामा ही होता है। और टेलीफिल्म वो एक फ्लेवर होता है, बस वो आप समझेंगे, बस वो होता है। अच्छा, आप ये बताना पसंद करेंगी, जैसे कि एक सीन में 4 या 5 आर्टिस्टों का सीन है और अगर कोई आर्टिस्ट उस दिन नहीं आ सके तो फिर कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि वो जो सीन है उसमें से उस आर्टिस्ट को अगर माइनस कर देते हैं तो आगे की कंटिन्यूटी सीन क्या बन रहा है, पीछे बैक स्टोरी क्या चल रही है। बाज़ दफ़ा काट दिया जाता है कि नहीं ज़रूरत, फजूल में लिखा हुआ है, या उसकी सिर्फ प्रेजेंस इसलिए ज़रूरत है कि हाँ भाई वो सुन रही है, या उसकी सुनने से अगर अगले सीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो काट दिया जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आर्टिस्ट की कहीं डेट का इशू है या आर्टिस्ट बीमार है तो उसको काटा नहीं जाता, बाकियों का सीन वो प्रॉपरली ही करते हैं, बट उसको ऐसे शूट किया जाता है उस एक बंदे को या उस बंदी को कि वो लगता है कि अच्छा वो भी वहीं मौजूद है। तो वो टेक्निक्स हैं कुछ जिसको यूटिलाइज किया जाता है, और सीन की डिमांड और सीन के एग्जीक्यूशन पे इसका क्या रद्द अमल होगा या पड़ सकता है वो देखते हुए इन चीज़ों को कट डाउन या उसको एज इट इज़ शूट करना है या उसको जिस तरह से मैंने बताया वो करना है, ये डिपेंड करता है। जो हमारे नए लोग आना चाहते हैं, आप उनको क्या बोलेंगे कि वो किस तरह से आए? देखिए, मैं मैसेज तो नहीं दे सकती क्योंकि मैं भी जिस प्रोसेस में हूँ, मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि फील्ड मुश्किल है लेकिन कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। तो ये जहन सोच कर आएँ कि आप ज़रूरी नहीं है एक्टर बनने आए तो एक्टर बहुत अच्छे बन जाएंगे या आप बहुत हिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेहनत बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इदारों में जाके सीख सकते हैं तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो चीज़ एक बिल्टन होगी उसको सिर्फ आपने फर्निश करना होगा, उसको सिर्फ आपने निखारना होगा। आप जब पढ़ कर आएंगे कोई चीज़ तो उसकी बात डिफरेंट होगी, ऑन फील्ड बात उसकी आपकी अपनी एक बॉडी लैंग्वेज जो चीज़ें, क्योंकि आपको कैरेक्टर को समझना होता है, फिर अब वो एग्जीक्यूशन होती है। तो आप पढ़ लिख कर आएंगे, चीज़ों को समझ कर आएंगे। बहुत से लोगों की उर्दू अच्छी नहीं होती, अगर वो अखबार पढ़ लें तो अपनी प्रैक्टिस में रखें। कुछ लोगों को होता है कि यार मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, मैं डायलॉग से नहीं बोल सकता। तो जो बहुत से यूट्यूब, अभी तो माशाल्लाह हमारे सोशल मीडियम का बड़ा एक मजबूत किरदार है, अगर वो अपने यूट्यूब पे किसी पे जाएँ, वो अपना सीन निकालें, उसके लाइंस लिखें और वो जिस तरह से उसने बोला है और उसके पीछे क्या है, मतलब उसका क्या था, उसके हिसाब से उसको प्रैक्टिस करें, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। और बजाय इसके कि आ सकते हैं, आप अपने आप को मनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्किंग और थोड़ा सा सब्र तहम्मुल बहुत ज़रूरी है। कुछ भी चीज़ ऑल ऑफ द सडन नहीं होगी, ना होती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो स्ट्रगल के लिए बस तैयार रहें, मेहनत करें और फिर अल्लाह पाक बैठे हैं ऊपर, वो कहीं ना कहीं से अगर आप उस फील्ड के लिए बने वो आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। नहीं, आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे बुलाया और इतनी सारी बातें पूछी। मुझे भी एक अच्छा लगा कि लोग प्रोडक्शन को समझना चाहते हैं
या एक जो ड्रामा जो बनता है उसको देखना चाहते हैं कि इसके पॉइंटर्स क्या हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे भी लगी आप लोगों की। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। जी नाजरीन, हमारे शो का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपनी मेज़बान सायरा आशिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।